पर नौजवानों बेरोजगारों के लिए। बेरोजगारी तो आपने दूर किया नहीं, महंगाई पर चरम पर है। दवाई का दाम हो, मोबाइल का दाम हो, रेलवे टिकट का बात हो, खाद्य पदार्थ में तेल का हो, आपका चावल का हो दाम। 5 किलो राशन तो फ्री में मिल रही ना, राशन मिल रही है 2 लाख रुपया। क्या लग रहा है कितना वोटों से जीतेगी? रिकॉर्ड वोटों से अब की बार रोहिणी आचार्य के पक्ष में रिजल्ट होने जा रहा है। अच्छा, और यहाँ पे पहले से लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी 2 बार से कंटिन्यू है। क्या लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अच्छा। लोगों के बीच उनका कोई संपर्क नहीं है। अच्छा। मैन टू मैन कोई संपर्क नहीं है। अच्छा। और रोहिणी आचार्य लालू जी की सुपुत्री हैं। अच्छा। और सारण जिला के अंतर्गत अच्छा। जो भी विकास का कार्य दिखाई दे रहा है आपको, 2 उन्होंने कारखाना दिया, दरियापुर चक्का का कारखाना और मढ़ौरा में कारखाना, सारण में यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज, सारण को कमिश्नरी बनाने का काम लालू जी के ही माध्यम से हुआ था। और लालू जी की यह कर्मभूमि रही है और गांव-गांव हर जाति वर्ग हर समाज के लोगों से उनका बेहतर रिलेशन रहा है। और रोहिणी जी के प्रति सिंपैथी यह है कि लालू जी जब बीमार थे तो उन्होंने एक वीरांगना का काम किया और उन्होंने किडनी का दान दिया। इसके प्रति भी लोगों में, महिलाओं में बहुत बड़ा उनके प्रति सिंपैथी है। और स्वाभाविक रूप से जो आधी आबादी है, खास करके महिला आबादी है, उसके चलते महिलाओं में काफ़ी उनके प्रति आकर्षण है, उनके प्रति समर्थन है। जैसा रोड शो रोहिणी आचार्य कर रही है, ऐसा रोड शो कभी राजीव प्रताप रूडी किए थे क्या? ना, कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं किया है। नहीं। और सारण में कभी विकास का काम कुछ किए हैं राजीव प्रताप रूडी? विकास का कोई काम हो सारण में? ना, कभी नहीं किए हैं। ना। अच्छा। अब हम तो सुनने में आ रहा है यह कि उनका जो अपना सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास का कोष होता है, उसका भी उन्होंने व्यय नहीं किया। अच्छा। यह तो उनकी विफलता है। और प्रधानमंत्री जी का घोषणा आप लोग सुने होंगे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, कोई बता दे कि कौन सा गांव को उन्होंने आदर्श बनाया है? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी स्मार्ट सिटी में, छपरा का भी नाम था। आप देख रहे होंगे बखूबी कि कितना छपरा स्मार्ट हुआ है। बाकी जो मुख्य इशू है यहाँ पर नौजवानों बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारी तो आपने दूर किया नहीं, महंगाई पर चरम पर है। दवाई का दाम हो, मोबाइल का दाम हो, रेलवे टिकट का बात हो, खाद्य पदार्थ में तेल का हो, आपका चावल का हो दाम। 5 किलो राशन तो फ्री में मिल रही ना, राशन मिल रही है 2 लाख रुपया। आपको लघु उद्यमी योजना भी सरकार की तरफ से मिल रही है। ये तो फ्रॉड हुआ ना। अच्छा। ये तो फ्रॉड हुआ कि अब दवाई का दाम, कपड़ा का दाम 3 गुना 4 गुना आपने बढ़ा दिया। मोबाइल घर घर में है, मोबाइल का पहले रिचार्ज से लेकर के और मोबाइल का दाम कितना हुआ करता था। तो आप जो जीवन रक्षक चीज़ें हैं, आप यहाँ तक कि कफन तक पर भी आप जीएसटी वसूल रहे हैं, दवा में भी जीएसटी वसूल रहे हैं। तो ये अपने घर से तो दे नहीं रहे हैं, ये तो लोगों को आंख में धूल झोंकने के समान है। आपको मैं बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2 साल हो गया, एक भी आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। हम लोग तो स्थानीय स्तर पर इसको झेलते हैं। पब्लिक हम लोग से पूछती है कि आवास क्यों नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी का घोषणा था कि 2022 तक जितने आवास विहीन परिवार हैं सबको हम पक्का मकान देंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 2.5 साल हो गया और यह इशू है, यह बर्निंग क्वेश्चन है कि आपने एक भी आवास का आवंटन नहीं दिया। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी कहाँ है? आप 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देने का आपने वादा किया था, इसको तो पूरा किया नहीं। तेजस्वी जी 14 महीने की सरकार में आपने देखा कि कितना बेरोजगारी उन्होंने दूर किया। और एक मिशन था, उन्होंने जो कहा वो किया और करेंगे भी। आप 2000 की बात बोलते हैं, 6000 रुपया साल में आप देते हैं किसानों को। हमारी सरकार तो 1 लाख देने जा रही है प्रत्येक परिवार को। ये हमारा घोषणा संशुद्ध घोषणा पत्र है। तो ये कोई इशू नहीं है। अपना परिचय? दिनेश राय, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राम। राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि मैंने लालू प्रसाद को हराया, उनकी पत्नी राबड़ी देवी को हराया, उनकी समधी को हराया और मेरे सामने कहीं नहीं ठहरती हैं रोहिणी आचार्य। लालू जी यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं और हारने के लिए तो कोई भी हार सकता है। ये तो अहंकार हुआ ना। आप जनता की जो आवाज़ है वो आप लोगों को फिजा में मालूम पड़ रहा होगा कि रोहिणी जहाँ भी जा रही हैं अपार समर्थन मिल रहा है। और यह संकेत मिल रहा है कि क्या होने वाला है। निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। रोहिणी आचार्य MBBS है, MD है, योग्य प्रत्याशी है। लगभग कितना वोटों से? रिकॉर्ड वोटों से यहाँ का रिजल्ट होने जा रहा है। अच्छा।
थे। अब तक के जितने परिणाम आए हैं सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए और सारण जिला में रोहिणी आचार्य रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं।